हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि काउंट इफ और काउंट इफ्स का फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है और इसे कब लगाना है। ठीक है, तो एक हमारी ये एक्सेल है, डेटा है हमारे पास, कंपनी नेम है और ये आइटम है। तो इसमें अगर आपसे कोई कहे कि ये हमारे आइटम कितने हैं इस लिस्ट में, जैसे कीबोर्ड कितने हैं, माउस कितने हैं, मॉनिटर कितने हैं, सीपीयू कितने हैं, तो इसके लिए आप लगाओगे काउंट इफ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे निकालना है कि कीबोर्ड हमारे पास कितने हैं, माउस कितने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लगाएंगे काउंट इफ। तो सबसे पहले लगाएंगे इक्वल और लिखेंगे काउंट इफ और यहाँ से टैप करेंगे तो फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। अब इसमें हमें करना है, देखो यहाँ आ रहा है रेंज। तो रेंज हो गई हमारी, आइटम का निकालना है हमें। ठीक है, तो हम ये रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें लगाना है कोमा। ठीक है, और उसके बाद हमें जिस भी आइटम का निकालना है कि वो कितना है, कितने हैं आइटम, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। अभी हमने ये खाली रखा है, पर जहाँ हम लिखेंगे उस कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसे क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। अभी ये जीरो आ रहा है, तो इसमें अगर हम लिखेंगे कीबोर्ड, ठीक है, तो वो कीबोर्ड का बता देगा तीन है, एक, दो, तीन। ठीक है, अब इसमें अगर हम लिखते हैं सीपीयू, ठीक है, तो इसने दिखा दिया तीन। सीपीयू देखो, एक, दो, तीन। तो किसी भी डेटा में से ज़्यादा डेटा है तो उसमें से अगर हमें कोई आइटम सेम है और वो निकालना है कि कितनी बार है, कितना आइटम है, तो वो हम काउंट इफ से निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार से हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं काउंट इफ्स। तो यहाँ तो हमें बस एक आइटम दिया था कि काउंट इफ में कि हमें ये आइटम बताना है। अब कोई बोले कि कंपनी नेम, के आइटम के साथ कंपनी नेम भी चाहिए कि भाई इस कंपनी का कीबोर्ड कितने हैं हमारे पास। ठीक है, तो उसके लिए हम लगाएंगे काउंट इफ्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए इक्वल लगाना है, काउंट इफ्स, टैब, ये स्टार्ट हो गया। अब ये कह रहा है क्राइटेरिया रेंज वन। ठीक है, तो हम इसमें लगा देंगे कंपनी नेम, क्योंकि ये भी हमें चाहिए, इसमें से भी निकालना है। इक्वल, ठीक है, फिर ये बोल रहा है दूसरी रेंज। ठीक है, अभी बोल रहा है क्राइटेरिया वन, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे कंपनी नेम। तो इसलिए हमने ये वाला कॉलम सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद लगाएंगे कोमा। फिर ये कह रहा है क्राइटेरिया रेंज टू। तो ये हो गया हमारा आइटम वाला, आइटम भी चाहिए हमें, तो इसलिए आइटम को हमने सिलेक्ट किया और फिर लगा देंगे कोमा। ठीक है, अब ये मांग रहा है क्राइटेरिया टू, तो आइटम नेम हम यहाँ लिखेंगे। तो हमने इस पे क्लिक कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ये एंटर कर दिया। ठीक है, अभी जीरो है, पर अब हमें कोई भी कहते हैं वो ले लो, यानी कंपनी नेम। तो एचपी की ले लेते हैं, एचपी कंपनी का कीबोर्ड कितने हैं, एंटर करेंगे, ये देखिए आ गया। अब एचपी का कीबोर्ड एक ये है, एचपी का कीबोर्ड एक ये है, और ये कीबोर्ड है एलजी का, तो इसलिए इसने इसे काउंट नहीं किया। तो इसी प्रकार से हम फॉर्मूले लगा सकते हैं और उसमें से डेटा में से कुछ भी आसानी से निकाल। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।